दोस्तों, मध्य प्रदेश के छतरपुर के बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हमेशा ही चर्चा में रहते हैं। कभी अपने बयानों से तो कभी अपने कामों से उनकी चर्चा मीडिया में बनी रहती है। एक बार फिर से बाबा बागेश्वर धाम चर्चा में है, क्योंकि इस वक्त वे भारत नहीं बल्कि इस्लामिक देश यूएई में कथा कर रहे हैं। बता दें कि दुबई में बाबा बागेश्वर धाम की 3 दिवसीय कथा का आयोजन किया गया और बाबा बागेश्वर ने इस दौरान दुबई में भी हिंदुत्व का झंडा गाड़ दिया। बाबा बागेश्वर धाम से कुछ लोग सहमत है। लाखों की भीड़ उनकी कथा को सुनने के लिए आती है। उनके चाहने वालों की संख्या करोड़ों में है, लेकिन कुछ लोग उनकी निंदा भी करते हैं। लेकिन अब निंदा करने वाले के मुंह पर एक और तमाचा पड़ गया है, क्योंकि बाबा बागेश्वर धाम इस वक्त इस्लामिक देश यूएई में एक अलग अंदाज में दिख रहे हैं, जहां पर यूएई के द्वारा उन्हें अवार्ड भी दिया गया। बाबा बागेश्वर का दुबई में एक अलग अंदाज देखने को मिल रहा है। बता दें कि कई देशों में वे कथा कर चुके हैं, लेकिन पहली बार दुबई पहुंचे, जहां उन्हें दुबई के शेख ने खुद आमंत्रित किया और उनका स्वागत भी किया। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने दुबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में 3 दिवसीय हनुमान कथा की। बता दें कि 25 मई को उनका कार्यक्रम था। इसके बाद बाबा ने दुबई में जमकर एंजॉय भी किया। डेजर्ट सफारी का भी मजा लेते हुए बाबा बागेश्वर धाम नजर आए। बाकायदा खुद उन्होंने इसकी फोटोज को सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया। इसके साथ ही उन्होंने दुबई के लोगों की जमकर तारीफ की। बाबा बागेश्वर ने कहा कि भारत हमारा अद्भुत है, जहां पूरे विश्व को समाहित किया जाता है। हमारी संस्कृति सभी को गले लगाती है। पहली बार हम दुबई आए हैं, राम मंदिर के दर्शन किए। यह एक ऐसी धरती है जो अद्भुत है, कलरफुल भी है। यहाँ पूरी दुनिया के लोग रहते हैं। यहाँ के लोग सभी का स्वागत करते हैं, सभी को यहाँ स्थान दिया जाता है। ये बड़ी बात है। यहाँ आकर हम बहुत खुश हैं। ये बात उन्होंने खुद कही। बता दें कि दुबई के अब्दुल्ला ग्रुप के अध्यक्ष डॉक्टर BU अब्दुल्ला ने बाबा बागेश्वर धाम का स्वागत किया। उनका माला और पटका पहनाकर तिलक लगाकर उनका स्वागत किया गया। इसके बाद वहां मौजूद भारतीय लोग भी बाबा का स्वागत करने के लिए पहुंचे और भक्तों की भीड़ बाबा को देखने के लिए उमड़ी। BU अब्दुल्ला ने इस दौरान कहा कि हम बाबा बागेश्वर धाम सरकार का स्वागत करके खुद को काफी ज्यादा लकी महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके यहाँ होने काफी खुशी लाता है। वह एकता और शांति का संदेश देते हैं। उनके शब्दों को ध्यान में रखते हुए हम यूएई और भारत के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबंधों को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। बता दें कि बाबा बागेश्वर धाम ने बुर्ज खलीफा से पूरे शहर का नजारा भी देखा। उन्होंने जमकर यूएई की तारीफ की और भारतीय लोगों की भी सराहना की। बाबा बागेश्वर धाम की यात्रा क्यों एक तरीके से खास मायने रखती है, उसके बारे में आपको बताएं तो जनवरी के महीने में केंद्र महिला एवं कल्याण और साथ ही माइनॉरिटी मामलों की मिनिस्टर स्मृति ईरानी और साथ ही विदेश राज्य मंत्री V मुरलीधरन ने सऊदी की राजधानी का दौरा किया था। इस दौरान दोनों ही मंत्रियों ने भारतीय हज यात्रियों के लिए सेवा देने वाले इंडियन वॉलंटियर्स के साथ भी मुलाकात की थी। इसके बाद दोनों ही पैगंबर की मस्जिद अल नबी और साथ ही क्यूबा मस्जिद का दौरा करने के लिए पहुंचे थे। साथ ही भारत और सऊदी के बीच हज यात्रा पर कई समझौते भी हुए थे। बता दें कि इस दौरान 1,75,025 सीट हज में भारतीयों के लिए रिजर्व रखी गई थी। उस वक्त भारत के दोनों मंत्रियों को काफी आलोचना हुई थी। कहा गया था कि हज यात्रा में सीटों को घटाने के लिए दोनों मंत्री वहां पहुंचे हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। आपको बता दें कि यूएई में जब BAPS का मंदिर बना तब भी यूएई को काफी ज्यादा आलोचना झेलनी पड़ी थी। 17 एकड़ में फैले इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 14 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों हुआ। वहीं हैरानी की बात तो यह है कि यह आलोचना कोई और नहीं बल्कि भारत में रह रहे मुस्लिम समुदाय के लोग ही कर रहे थे। इस मंदिर को बनाने के लिए यूएई को आलोचना झेलनी पड़ी। इस्लामिक स्कॉलर्स ने इसे मुसलमान पर अत्याचार बताया। वहीं कुछ स्कॉलर्स ने कहा कि एकता के लिए ये अच्छा कदम है। वहीं यूएई पर भारतीय मुसलमान पर अत्याचार करने के लिए हिंदुओं को पुरस्कार देने तक का आरोप लगाया गया। मिस्र देश के स्कॉलर ने कहा कि भारत में मुसलमान को प्रताड़ित किया जा रहा है, वहां की मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है। उस समय में यूएई में मंदिर बनाना बिल्कुल गलत है। ऐसे में ये मुसलमान की भावना भड़काने वाला कदम है। लेकिन यूएई को सबसे ज्यादा आलोचना भारत में रह रहे लोगों से ही झेलनी पड़ी। लेकिन इसके बावजूद भी यूएई ने भी बयान भारत के खिलाफ या फिर हिंदुओं के ऊपर नहीं दिया, जो कि दिखाता है कि भारत और यूएई के रिश्ते कितने ज्यादा अच्छे हैं। आपको बता दें कि पिछले कुछ सालों में भारत और यूएई की मित्रता काफी गहरी हो गई है। इस वक्त दोनों देश काफी ज्यादा व्यापार कर रहे हैं। भारतीय रुपए में भी दोनों देशों के बीच में व्यापार हो रहा है। लोकल करेंसी में व्यापार के साथ साथ
इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर में भी यूएई भारत के साथ जुड़ा हुआ है। इसके अलावा भारत यूएई से भारी मात्रा में तेल का आयात कर रहा है। दोनों देशों के बीच एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी लगातार बढ़ रहा है। वहीं सभी आलोचना और साथ ही व्यापारिक संबंधों के बीच बाबा बागेश्वर धाम का यूएई में पहुंच जाना और वहां कथा करना वाकई एक बड़ा कदम है। बता दें कि बाबा बागेश्वर धाम की कथा में एक्टर विवेक ओबराय और डॉक्टर विवेक बिंद्रा भी पहुंचे थे। वहीं इसके अलावा वहां पर अनेकों मुस्लिम समुदाय के लोग भी मौजूद थे और एक व्यक्ति तो ऐसा था जिसने मौन व्रत भी रख रखा था और उसके पीछे का कारण ये था कि उसने कहा था कि जब तक बाबा बागेश्वर धाम के दर्शन नहीं होते तब तक वह इस व्रत को नहीं तोड़ेगा। इसके अलावा लाखों की संख्या में भीड़ कथा में आई। कई अधिकारी, सरकार के अफसर और अभिनेता वहां पहुंचे थे। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे विषय के ऊपर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिससे हमारी डेली वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।